राज मुकुट नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में लिखें अथवा राज मुकुट नाटक के प्रथम अंक की कथा अपने शब्दों में लिखें। मेवाड़ में राणा जगमल अपने वंश की मर्यादा का निर्वाह न करके सुरा सुंदरी में डूबा हुआ था। अपने भोग विलास एवं आनंद में किसी भी तरह की बाधा सहन नहीं करने वाला राणा जगमल एक क्रूर शासक बन गया था। उसने कुछ चाटुकारों के कहने पर निरपराध विधवा प्रजावती की नृशंस हत्या करवा दी, जिससे प्रजा में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। प्रजावती के शव को लेकर प्रजा राष्ट्र नायक चंद्रावत के घर पहुंची। इसी समय कुंवर शक्ति सिंह ने राणा जगमल के क्रूर सैनिकों के हाथों से एक भिखारी की रक्षा की। जगमल के कार्यों से खिन्न शक्ति सिंह को चंद्रावत ने कर पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक दिन जब जगमल राज्यसभा में आनंद मना रहा था तो राष्ट्रनायक चंद्रावत वहां पहुंचे और जगमल को उसके घृणित कार्यों के प्रति सचेत करते हुए उसे प्रजा से क्षमा याचना के लिए कहा। जगमल ने उनकी बात स्वीकार करते हुए स्वयं से योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए कहा और अपनी तलवार एवं राजमुकुट उन्हें सौंप दिए। राष्ट्रनायक चंद्रावत ने राणा प्रताप को जगमल का उत्तराधिकारी बनाया, उन्हें राजमुकुट एवं तलवार सौंप दी। प्रताप मेवाड़ के राणा बन गए। अप्सरा सुंदरी का स्थान पर शौर्य एवं त्याग भावना की प्रतिष्ठा हुई। प्रजा प्रसन्नता पूर्वक राणा प्रताप की जय जयकार करने लगी। इसी से संदर्भित प्रश्न 2, राजमुकुट नाटक के द्वितीय अंक की कथा का सार अपने शब्दों में लिखें अथवा राजमुकुट नाटक के द्वितीय अंक की कथा अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। मेवाड़ के राणा बनकर प्रताप ने अपनी प्रजा को अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रजा में वीरत्व का संचार करने के लिए उन्होंने हेरिया उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में प्रत्येक क्षत्रिय को एक वन्य पशु का आखेट करना अनिवार्य था। इसी आखेट के क्रम में एक जंगली सुअर के आखेट को लेकर राणा प्रताप और शक्ति सिंह में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाई शस्त्र निकालकर एक दूसरे पर झपट पड़े। भावी अनिष्ट की आशंका से राजपुरोहित ने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया, परंतु दोनों ही नहीं माने। राजकुल को अमंगल से बचाने के लिए राजपुरोहित ने अपने ही हाथों अपनी कटार अपनी छाती में घोंप ली और प्राण त्याग दिए। राणा प्रताप ने शक्ति सिंह को देश राज्य से निर्वासित कर दिया। शक्ति सिंह मेवाड़ से निकलकर अकबर की सेना से जा मिला। प्रश्न 3, राजमुकुट नाटक के तृतीय अंक की कथा को सार कथा वस्तु को संक्षेप में लिखें। राजा मान सिंह राणा प्रताप के चरित्र एवं गुणों से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वे राणा प्रताप से मिलने आए। राजा मान सिंह की बुआ का विवाह सम्राट अकबर के साथ हुआ। राणा प्रताप ने उन्हें धर्म से च्युत एवं विधर्मियों का सहायक समझकर उनसे भेंट नहीं की। उन्होंने राजा मान सिंह के स्वागतार्थ अपने पुत्र अमर सिंह को नियुक्त किया। इससे मान सिंह ने स्वयं को अपमानित महसूस किया और वे उत्तेजित हो गए। अपने अपमान का बदला चुकाने की धमकी देकर वे चले गए। तत्कालीन समय में दिल्ली का सम्राट अकबर मेवाड़ विजय के लिए रणनीति बना रहा था। उसने सलीम, मान सिंह एवं शक्ति सिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना मेवाड़ भेजी। हल्दी घाटी के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। मान सिंह से बदला लेने के लिए राणा प्रताप मुगल सेना के बीच पहुंच गए और मुगलों के व्यूह में फंस गए। राणा प्रताप को मुगलों से गिरा देख चंद्रावत ने राणा प्रताप के सिर से मुकुट उतार कर अपने सिर पर पहन लिया और युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी। राणा प्रताप बच गए। उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी। 2 मुगल सैनिकों ने राणा प्रताप का पीछा किया, जिसे शक्ति सिंह ने देख लिया। शक्ति सिंह ने उन मुगल सैनिकों का पीछा करके उन्हें मार गिराया। शक्ति सिंह और राणा प्रताप से गले मिले। उनके आंसुओं से उनका समस्त वैमनस्य धुल गया। उसी समय राणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई, जिससे राणा प्रताप को अपार दुख हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, राजमुकुट नाटक के अंतिम चतुर्थ अंक की कथा संक्षिप्त में नाटक के मार्मिक स्थल पर प्रकाश डालें अथवा राजमुकुट नाटक के आधार पर महाराणा प्रताप एवं अकबर की भेंट का वर्णन करें। हल्दी घाटी के युद्ध समाप्त हो जाने पर राणा ने अकबर से हार नहीं मानी। अकबर ने प्रताप की देशभक्ति, आत्मत्याग एवं शौर्य से प्रभावित होकर उनसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की। शक्ति सिंह साधु वेश में देश में विचरण कर रहा था और प्रजा में देश प्रेम की भावना तथा एकता की भावना जागृत कर रहा था। अकबर के मानवीय गुणों से परिचित होने के कारण शक्ति सिंह ने प्रताप से अकबर की भेंट को छल प्रपंच नहीं माना। उसका विचार था कि दोनों के मेल से देश में शांति एवं एकता स्थापित होगी।
इस चतुर्थ अंक में नाटक का मार्मिक स्थल समाहित है। एक दिन राणा प्रताप के पास वन में एक सन्यासी आया, जिसका उचित स्वागत सत्कार न कर पाने के कारण राणा प्रताप अत्यंत खिन्न हुए। अतिथि को भोजन देने के लिए राणा प्रताप की बेटी चंपा पास के बीजों की बनी रोटी लेकर आई। उसी समय कोई वन बिलाव चंपा के हाथ से रोटी छीनकर भाग गया। इसी क्रम में चंपा गिर गई और सिर में गहरी चोट लगने से स्वर्ग सिधार गई। कुछ समय बाद अकबर सन्यासी वेश में वहां आया और प्रताप से बोला, आप उस अकबर से तो संधि कर सकते हैं जो भारत माता को अपनी मां समझता है और आपकी तरह ही उसकी जय बोलता है। मृत्युशैया पर पड़े महाराणा प्रताप को रह रहकर अपने देश की याद आती है। वे अपने बंधु बांधवों, पुत्रों और संबंधियों को मातृभूमि की स्वतंत्रता एवं रक्षा का व्रत दिलाते हुए भारत माता की जय बोलते हुए स्वर्ग सिधार जाते हैं।